नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे यूज्ड और रिफर्निश्ड लैपटॉप जो होता है या कंप्यूटर उसके बारे में कि अगर कोई यूज्ड लैपटॉप या रिफर्निश्ड लैपटॉप का काम करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। देखिए, अभी ये मार्केट थोड़ा क्रेज़ पे है और बहुत से लोग जो हैं नया नया दुकान खोल रहे हैं। चाहे आप मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए या छोटे शहरों में भी जाइए, जिसमें आपको दिख जाएगा कि 5,000 में लैपटॉप ले जाइए, 10,000 में लैपटॉप ले जाइए। इस तरह के लैपटॉप्स जो है लोग दुकान खोल के बेच रहे हैं। तो ये जो आइटम होता है, ये सारा आइटम रिफर्निश का आइटम होता है। रिफर्निश यानी मान लीजिए कोई भी कंपनी जो मेगा ऑक्शन करती है या बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करती है, बल्क में यूज़ करती है, जैसे रेलवे हो गया, विप्रो हो गया, आईटी कंपनियां हो गई। तो ये लोग क्या है, हर एक 3 साल 4 साल में अपना जो भी यूज्ड आइटम है उसको ऑक्शन कर देती हैं, सेल कर देती हैं। अब इन्हीं सब आइटमों को जो दुकानदार होते हैं या बड़े जो इसके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो उसको परचेज़ करते हैं और परचेज़ करके उसमें अगर मान लीजिए कुछ ख़राबी है तो उसको थोड़ा ठीक करते हैं और ठीक करके होलसेल में अलग अलग जगहों पे बेच देते हैं। जैसे आपका हैदराबाद का मार्केट हो गया, दिल्ली का नेहरू प्लेस हो गया, या मान लीजिए चांदनी चौक हो गया, कलकत्ता का चांदनी चौक हो गया। ऐसे ही हर एक स्टेट में आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं ये लैपटॉप का मार्केट है। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक दुकान होती है ज़्यादातर वहीं पे ये मार्केट होता है। तो ये लोग जो वहीं से सामान खरीदते हैं और सामान खरीद के फिर अपने दुकान पे बेचते हैं। मान लीजिए जो भी ठीक विक करना होगा थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ऐसे काम के लिए आपको, अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा कुछ लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप शॉप एक्ट लाइसेंस बनवा लें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। शॉप एक्ट लाइसेंस बनाने के लिए आपको मान लीजिए आपका दुकान का एड्रेस, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सेविंग अकाउंट डिटेल्स, ये सारा कुछ चाहिए होता है। फिर जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट है वहीं से ही इशू होता है। जो भी ऑफिस या दुकान दिखाइएगा वहाँ का रेंट एग्रीमेंट, या फिर मान लीजिए ऑनरशिप है तो ऑनरशिप का पेपर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब जमा करना पड़ता है। और अगर रेंट एग्रीमेंट है, रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट जमा करना पड़ता है। ये जमा करने के बाद आपको शॉप एक्ट का लाइसेंस मिलता है जो हर एक साल रिन्यू होता है। इसके साथ ही इसमें क्या है कि आप बाहर से हमेशा लैपटॉप मंगाइएगा, अलग अलग जगह से सोर्सिंग होगा। जैसे जहाँ भी आईटी हब है वहाँ से सोर्सिंग होगा, या कोई कंपनी आपको बेचेगी तो वो अपना जीएसटी चार्ज करेगी, क्योंकि वो बड़े लेवल पे काम करती है। तो आपको भी अपना जीएसटी नंबर लेके रखना चाहिए ताकि आपको कुरियर में या सामान पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो और आप अपना जीएसटी जो है फाइल कर पाएँ। यानी आप जो जीएसटी, अगर 40 लाख, तो आप लोग जानते हैं 40 लाख तक को जीएसटी छूट है बिजनेसमैन को, छोटे बिजनेसमैन को। तो अगर मान लीजिए आपका 40 लाख नहीं हुआ है तो आप जो जीएसटी पे करेंगे आपको वापस मिल जाएगा। इसके साथ में मान लीजिए आप ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेट ले लीजिए, या फिर अपना लैपटॉप का जो भी नाम रखेंगे, जैसे लैपटॉप बाज़ार या बहुत सारे लैपटॉप वाला, ऐसे बहुत सारा नाम रखा जाता है जो लोगों को याद रहे, पॉपुलर नाम। तो ऐसे नाम का ट्रेडमार्क होता है तो उसको ट्रेडमार्क करा लेना चाहिए। उसके साथ उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको कभी लोन वोन की ज़रूरत हो तो 10 लाख तक पीएमजी का जो लोन है, पीएमजीपी का, वो भी मिल सकता है। ये सारे कुछ लाइसेंस है। इसके अलावा मान लीजिए बहुत से लोग वेबसाइट बनवा रहे हैं, वेबसाइट बना के अपना प्रोडक्ट उस पर डिस्प्ले कर रहे हैं, या मान लीजिए यूट्यूब में वीडियोज़ बना रहे हैं, फेसबुक में पेड प्रमोशन कर रहे हैं ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आ सके। लाइसेंस के बाद जो मेन मुद्दा होता है बेचने का और ख़रीदने का होता है कि सही प्राइसिंग आप कहाँ से खरीदिएगा, ये एक मैटर करता है, और कहाँ पे बेचिएगा। इस बिज़नेस में परचेजिंग मेन है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए सस्ता सामान कहीं से मिल जाए तो अगर आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे के बेचें तो बेचना कोई इशू नहीं है, मगर मिलना मेन है। तो इसके लिए आप कुछ टारगेट मार्केट रख सकते हैं। जैसे आप नेहरू प्लेस या जैसे ये सब जगह बताया, ये सब जगह पे घूम सकते हैं। यहाँ पे जो बड़े होलसेलर है उन लोगों से बात कर सकते हैं, या फिर जो ई वेस्ट की कंपनियां हैं आपके स्टेट में उनसे बात कर सकते हैं सामान लेने के लिए कि वो भी कुछ आपको डिस्काउंट दे। या मान लीजिए जो भी फ्लिपकार्ट का सामान रखते हैं, डैमेज सामान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट से जो डैमेज सामान है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब चीज़ वहाँ से ख़रीदते हैं और फिर उसी को डिस्काउंट पे सेल करते हैं। तो ऐसे जगहों का भी एड्रेस निकाल के आप बात करके जाके विजिट करके आप परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा फंड चाहिए होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 2 खरीद रहे हैं तो उसका रेट अलग होगा, और 50 खरीद रहे हैं तो उसका रेट अलग होगा। ये तरीके से ये पूरा जो बिज़नेस है होता है यूज्ड लैपटॉप और कंप्यूटर्स का। हम आपकी इसमें क्या क्या सहायता कर सकते हैं, जो जो बिज़नेस का लाइसेंस हमने बताया, शॉप एक्ट या ट्रेड लाइसेंस या गुमस्ता या जीएसटी या आईएसओ या उद्यम, ये सारा लाइसेंस बनवा सकते हैं। प्लस सोर्सिंग के लिए आपको डाटाबेस प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर लिस्ट, और जितने भी ई वेस्ट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ई वेस्ट कंपनी है उनका लिस्ट, ताकि मान लीजिए आप उन लोगों से बात करके अपना प्रोडक्ट जो लेना हो, अगर आपका मामला बैठता है तो आप उन लोगों से
मंगाएं। यही तरीका होता है इस बिज़नेस में सर्वाइव करने का। और बाकी तो नया नया चीज़ हमेशा आते रहेगा मार्केटिंग में, मगर मेन एजेंडा इसका यही होना चाहिए आपका, सस्ता परचेज़। और जो तरीका बताया वो तरीके से अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, 5-6 महीने का टाइम देना पड़ता है, फिर जाके जो ये धंधा जो है आपके लिए सूटेबल रहता है। बहुत सारा सोर्सिंग है, सोर्सिंग आने का तरीका चाहिए ढूंढने का। देखिए अभी डाटा हंटिंग या सर्च हंटिंग एक बहुत बड़ा चीज़ है, जिसके माध्यम से आप बहुत सारा बिजनेस का रेजोल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ ढूंढना हो, खोजना हो, तो आप हम लोग के साथ टाई अप कर सकते हैं ईयरली, जिसमें हम लोग आपको वो सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के आपके लिए देते रहेंगे। बाकी आप अपना एक स्टाफ रखिए, एक आदमी रखिए जो दिए हुए डाटास पे कॉल करे और बात करे और अपना डील क्लोज कीजिए। यही तरीका होता है। आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते, हम अकेले सारा काम नहीं कर सकते। कुछ कुछ काम को डिवाइड कर दीजिए और फिर उसको कीजिए, तो एज ए पूरी कंपनी की तरफ वो काम ज़्यादा अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए टॉपिक पे एक वीडियो मैं लेके आऊँगा ज़रूर। और जॉब रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें भी कुछ बिजनेस ऑफर्स लेके आएंगे हम लोग। अगर आप लोग भी हम लोग के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं उस फील्ड में, तो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।